जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आत्मिक उन्नति करने का अधिकार जैसे इंसान को है, ऐसे उत्तम समय की देवता भी याचना करते हैं कि हमें भी भक्ति करने का मौका मिले। ज्ञानवान और भाग्यवान वो है जो समय का पूरा पूरा लाभ प्राप्त करने में बिल्कुल आलस्य और प्रमाद ना करे, अर्थात संत सतगुरु की शरण में जाकर शब्द की कमाई करके मन माया के चक्र से मुक्त हो जावे, स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए माया से। ये शांति वचन भंडार में शब्द लिखे हुए हैं। और ये भी कि यदि कोई पूछे कि सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, तो इसका उत्तर यही है, सच्ची लगन से। यदि उनके संयोग में विलंब हो रहा है तो अभी लगन पूरी नहीं है, और फिर पूरा गुरु मिल गया है तो उन पर पूरा विश्वास कैसे होगा, वो भी पूरी लगन से। जब तक पूरी लगन नहीं होगी गुरु में तो अटल विश्वास भी नहीं हो सकता। सच्चे गुरु के दरबार में ये तासीर है कि विकारी मनुष्य भी अधिकारी बनकर अपना जन्म संवार लेते हैं जब परिपूर्ण संत सतगुरु मिलते हैं। तो उन परिपूर्ण संत महापुरुषों की नज़दीकी में, संगत में एक तासीर होती है जो इंसान पर जब असर करती है तो इंसान भी अधिकारी बन जाते हैं, उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है भजन भक्ति करने का। तो ये कितनी बड़ी विचित्र और अनोखी अनुकंपा है परमहंसों की, जिन्होंने अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए इतनी रचना रचाई और त्रिलोकी के अंदर ऐसा सुंदर श्री आनंदपुर धाम बनाया और ऐसे ऐसे भक्ति के नियम निर्धारित किए जिस पर चलकर आप और हम जैसे गुरुमुख प्रेमी अपना जीवन नित्य प्रति संवारते हुए परलोक के सफ़र को आसान बना रहे हैं, परलोक का तोसा इकट्ठा करके, भजन भक्ति का सरमाया एकत्र करके। श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा का हम क्या वर्णन कर सकते हैं। जीवात्मा जो है अपने परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने के लिए हर जन्म में लालायित रहती है, क्योंकि मोह और माया में फंस जाने के कारण, इंसानी जन्म से महरूम रहने के कारण वो मौका जीवात्मा को नहीं मिल पाता। इसलिए लगातार जीवात्मा दुख प्राप्त करते हुए, संकट झेलते झेलते, बड़ी करुण पुकारें करते हुए जब संत सतगुरु की महान कृपा का फल प्राप्त होता है तो मनुष्य जन्म मिलता है। हम अगर
विचार करके देखना चाहें तो हमें महसूस होगा कि अगर हमारे शहर में श्री गुरु महाराज जी आ रहे हों, हमें पता चले, तो एक अंदर जो खुशी भरने लगती है, खुशी प्राप्त होने लगती है, तो वो खुशी किस तरह की होती है? वो अक्सर आत्मिक खुशी होती है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, शब्दों में कह नहीं सकते। कहते हैं लेकिन पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवात्मा की जो जुबान है वो सूक्ष्म है, वो अथाह है, वो गहराई है, उसको महसूस किया जा सकता है केवल। और शारीरिक खुशी क्या होती है? जो थोड़े समय की खुशी है या संसारिक खुशी है, वो हम देखें कि हमारे कोई मित्र, संसारिक मित्र आने वाले हों या हम अपने मित्रों के पास जाने वाले हों, तो भी एक खुशी हमारे अंदर होती है, लेकिन वो आत्मिक खुशी नहीं होती। हम अगर वो आत्मिक खुशी समझ लेते हैं, उसी को ही सुख मान लेते हैं, तो लगातार उसी सुख की गलत फहमियों के अंदर ही संसार के अंदर विचरण करते हुए मतलबी रिश्तों में, स्वार्थपरता में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जिनको, गुरुमुख प्रेमियों को, आप जैसे ज्ञानवान प्रेमियों को, जिनको ये समझ है कि आत्मिक सुख क्या है और शारीरिक सुख क्या है, आत्मा परमात्मा से मिलन चाहती है और शरीर शरीरों का मिलन चाहता है। जो संसारिक रिश्ते नाते हैं वो इस प्रकार के ही होते हैं कि संसार में जितने भी नजर आने वाले सांसारिक सुख हैं, उन्हीं के दायरे में ये शारीरिक रूप से ही सुखी हो सकता है या सुख मान सकता है। जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं, उन्हें दर्शन करते वक्त और सत्संग सुनते वक्त, श्री गुरु महाराज जी की लीला देखते वक्त, उनकी झलक मात्र प्राप्त करते वक्त जो खुशी मिलती है, उसका वो बयान नहीं कर सकता। आँखों से अश्रुधार बह जाती है, मन पुलकित हो जाता है, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, कुछ कहते नहीं बनता, जिह्वा से शब्द उच्चारण नहीं होते। ये हार्दिक शुद्ध विशुद्ध सच्चा प्रेम होता है जो जीव आत्मा का परमात्मा से होता है। श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा का हम क्या बयान कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री संत नगर में श्री गुरु महाराज जी ने जैसे कृपा की है, तो सुनने में आया है कि यहाँ कुछ बंदर हैं जो कि संत नगर में रह रहे हैं और वहाँ कुछ परेशानी पैदा करते हैं। वहाँ संगतों में, गुरुमुख प्रेमियों में, तो किसी ने
इसका रास्ता सुझाया उनसे बचने का, बंदरों से बचने का। और क्या बचाव बताया कि इनसे बचने के लिए एक लंगूर को लाया जाए। लंगूर और बंदर भले ही कहने में एक जैसे लगते हों, लेकिन हम भली भांति समझते ही हैं। आप सब समझते होंगे कि लंगूर वो होता है जो काले मुंह वाला होता है, बंदर जो होते हैं वो लाल गुलाबी मुंह वाले होते हैं। तो इसी के चलते एक लंगूर को लाया गया संत नगर में, कुछ 1000 रुपये खर्च करके। और जब से वो लंगूर वहाँ रहने आया संत नगर में, तब से बंदरों ने परेशान करना बंद कर दिया, बल्कि बंदर वहाँ से भाग खड़े हुए, चले गए और रास्ता साफ हो गया। अब लंगूर की हम कहानी सुने, समझें कि अब वो लंगूर जो है अपनी मौज से श्री दर्शन हाल में भी आने लगा, दर्शन करने लगा कहीं पर भी बैठकर, और श्री मंदिर जी में भी दर्शन करने के ख्याल से आने लगा। लेकिन हम सब तो इनसे कुछ भय खाते हैं कि कब, क्योंकि ये अनजान जानवर हैं, न जाने किस वक्त क्या कर बैठें, इस ख्याल से हम भय खाते हैं कि कोई नुकसान न करें। बंदर चले गए तो लंगूर जो सबके बीच में घूमता है, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर आकर बैठ जाता है। और इसी के चलते उस लंगूर को, जो कि हर वक्त आ जाया करता दर्शनों के ख्याल से, संगतों के बीच से होते हुए कहीं भी बैठ जाता, तो उस लंगूर को एक कमरे में बंद कर दिया गया संत नगर में। जब उसको कमरे में बंद किया तो वो कमरे में ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सारी रात रोया, जितनी देर बंद कमरे में रहा बंद, रोता ही रहा, जैसे दुख मनाते हुए कोई कष्ट में रोता है, वैसे वो रोता रहा। फिर ये समाचार, ये सूचना श्री गुरु महाराज जी तक भी श्री चरणों में विनय हुई, निवेदन किया कि इस तरह जब उस लंगूर को कमरे में बंद किया तो वो इस तरह रोया पूरा समय। तो श्री गुरु महाराज जी ने सुनते ही आज्ञा फरमाई कि उसको तुरंत आज़ाद कर दो, कमरे में बंद नहीं करना, उसको खोल दो, उसको छोड़ दो। आज्ञा पाकर उस लंगूर को छोड़ दिया गया, उसका रोना बंद हो गया। फिर एक दिन श्री आरती के समय वो लंगूर, श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे चौकी पर, तो वो लंगूर आकर श्री गुरु महाराज जी के आसपास वेदी से बाहर, वेदी के पास जहाँ श्री गुरु महाराज जी आरती में विराजमान होते हैं, उस चौखट से बाहर बैठकर दर्शन करने लगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसको जहाँ वो बैठा है वहाँ एक मेज के ऊपर बिठाओ। तो उसको मेज पर बिठाया गया। फिर श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जिस तरह वो बैठा है उसके दोनों तरफ एक एक गुलदस्ता रखो, एक गुलदस्ता इधर, एक गुलदस्ता इधर।
वैसे ही आज्ञा पर अमल किया गया और ज्यों ही श्री आरती पूजा की समाप्ति हुई तो वो अपने समय पर सबसे पहले ही मेज से उतरकर जाने लगा लंगूर, और जाते वक्त दोनों गुलदस्ते भी साथ में लेकर गया और जहाँ उसको रखा गया है वहीं वो गुलदस्ते साथ ले गया। अब ये लीला है हमारे श्री गुरु महाराज जी की कि ये वही जाने कि वो लंगूर कौन है, वो कैसे आया, कैसे कैसे अपने गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी कहाँ से कहाँ बुलवा लेते हैं, कहाँ कोई रह रहा होता है उसकी हृदय की पुकारों को सुनकर कैसी रचना रचाते हैं, कोई जरिया बना देते हैं, कोई गुरुमुख प्रेमी उसे मिला देते हैं, उसकी हृदय की तारों को झनझना देते हैं, जो कि वो प्रेम के वशीभूत होकर अपने श्री गुरु महाराज जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए उनके श्री चरनार में आ पहुँचता है। ऐसे ही लंगूर के साथ भी श्री गुरु महाराज जी ने लीला की हो, जैसे कोई वो श्री गुरु महाराज जी का अनन्य प्रेमी रहा हो, न जाने कौन से जन्म का श्री गुरु महाराज जी का प्यार हो, जो अब इस जन्म के अंदर लंगूर की योनि में श्री गुरु महाराज जी से उसका प्रेम जो है फिर से जागा हो, कोई पुण्य कर्म जागा हो जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो पहुंचा हो, जो कि श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शा रहे हैं कि वो सबका आदर मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, केवल हमारी हृदय की पुकारें शुद्ध हो, शाश्वत हो, पवित्र मन हो, निर्मल मन हो। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें तो इंसान का जन्म मिला है, जिस जन्म को देवी देवता तरसते हैं, और मनुष्य को तो ये स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है जो देव दुर्लभ है। मनुष्य जन्म जो है देव दुर्लभ मनुष्य जन्म है। ये रामायण में भी कथन है। कितने प्रमाण मिलते हैं कि मनुष्य जन्म के बराबर कोई भी जन्म नहीं है। तो हम विचार करें कि हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जन्म कहीं हमारे हाथों से यूं ही तो नहीं बर्बाद हो रहा। पल पल करके, श्वास श्वास करके हम ये श्वासों का खजाना बेकार में ही तो नहीं लुटा रहे हैं। और संत महापुरुष तो हमें यही फरमा रहे हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो कार्य करने के लिए हम दुनिया में आए हैं उसको करना ही बुद्धिमता है। उस दुर्लभ कार्य को करते हुए ये श्वास खर्च हो, ये जीवन व्यतीत हो, जिससे उस प्रभु परमात्मा से मिलने पर, रूबरू होने पर, सामना होने पर हमारी आंखें नीची ना हो, हमारा मुख उज्जवल हो सामना करते वक्त, और हर पल हमारी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इस लोक में, ताकि परलोक में हमें वो सुख नसीब हों, वो सुख प्रारब्ध बनकर हमारी भक्ति में और अधिक पहले से भी ज़्यादा तरक्की हो, जिससे हमारे जन्म मरण से छुटकारा होने में सहूलियत हो जाए। जन्म मरण के बंधन से आज़ाद होने का जो हमारा लक्ष्य है वो आसान हो जाए, और अपने प्रभु के साथ हमारी जीवात्मा का
एक आकार हो जाए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हर वक्त हमारे लिए सुखों के लिए अपने तन पर कष्ट सहन किए हैं, अपने एक एक पल का बलिदान दिया है। हम भी इसी विचार के चलते अपने श्री गुरु महाराज जी से दया की याचना करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनके कहे अनुसार जीवन व्यतीत करें और लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।